हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स सब। लास्ट वीडियो तक अपन ने एक्सरसाइज 9 यानी कि प्रश्नावली 9.1 के 15 क्वेश्चन किए थे। आरबीएसई ने क्या किया इस बार सिलेबस में, जो कोरोना काल में 2021 का जो एग्जाम है 2020-21 में 9.2 को हटा दिया गया। ठीक है, यानी कि विभाजन सूत्र को और उससे रिलेटेड प्रश्न को हटा दिया गया। तो लेकिन 9.1 में जो अपन ने दूरी सूत्र पढ़ा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, उससे रिलेटेड प्रश्न जो विविध प्रश्नमाला में वो अपने को करने हैं। पहला प्रश्न देखिए, जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो पहला सेक्शन होगा उसमें आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो वहां से यानी कि वहां इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रश्नावली से जरूर आएंगे। अच्छे से सुनिएगा। बिंदु 3, 4 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में 9.1 प्रश्नावली का लिंक भी दे दूंगा। हमने शुरू में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि ये अपना कार्तीय तल होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लंबवत एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटती है, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। और ये पॉइंट लिया अपन ने 4 और 3। ठीक है, प्रश्न पूछा गया, मान लीजिए कि 4 और 3 की एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से ये जो लंबवत दूरी है, जब भी आपको निकालना होगा तो यहां से लेकर यहां तक ये कोऑर्डिनेट कितना है 3, क्योंकि यहां से लेकर मेजर करेंगे तो यहां तक आएंगे। तो जब भी एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो कौन सा निर्देशांक होगा, वाई वाला होगा, और वाई अक्ष से दूरी पहुंचे तो कौन सा होगा, एक्स वाला होगा। क्यों, देखिए ये पॉइंट यहां पे वाई एक्स से दूरी पूछ रहा है यहां पे, यानी यहां से लेकर यहां तक। तो इसको मेजर करने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे आना पड़ेगा। तो वाई एक्स से दूरी पूछे तो कितना निर्देशांक, 4 हो जाएगा। ये मैंने आपको लिखवाया था। बिंदु P की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी सदैव वाई निर्देशांक की कोटि होता है, और बिंदु P की वाई अक्ष से जो दूरी है वो सदैव एक्स निर्देशांक, या इसको हम भुज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रश्न यहां रिपीट करते हैं अपन। विविध प्रश्नावली 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्न क्या था, बिंदु 3, 4 की। तो आपको पहले कार्तीय तल में बिंदु 3, 4 को दर्शाना होगा। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, यहां वाई और वाई डैश। अगर हम इसको देखिए, बिंदु कितना 3,4, मान लीजिए ये बिंदु कौन है, बिंदु P है। तो P पॉइंट 3,4 है, तो कहां हो जाएगा, x निर्देशांक इसका 3 है और y निर्देशांक इसका कितना है, 4 है। तो ये दोनों लंबवत एक दूसरे को कहां मिलेंगे, इस बिंदु पर। तो ये बिंदु हो गया P। अब अपने को इस बिंदु की y अक्ष से दूरी निकालना है। तो ये देखिए, ये है इसकी y अक्ष से दूरी, ये डिस्टेंस y अक्ष से लंबवत दूरी, और ये मेजर करने के लिए आपको कितना आना, यहां पे आना पड़ेगा। ये कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं y अक्ष से बिंदु P की जो लंबवत दूरी है वो कौन सा निर्देशांक हो जाएगा, x निर्देशांक, जिसका इकाई कितना है, 3 इकाई। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड की बात करते हैं। तो बिंदु 5,-2 की x अक्ष से दूरी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन, 5,-2 की x अक्ष से दूरी होगी। तो आप कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए। ये x डैश, y डैश। x का जो है कोऑर्डिनेट कितना है, निर्देशांक कितना, 5, यानी ये बिंदु आ गया। और y का निर्देशांक -2 है, तो y ऋणात्मक नीचे की तरफ होगा, -1, -2, ये बिंदु। तो अब ये दोनों बिंदु कहां मिलेंगे एक दूसरे को, ये और ये इस बिंदु पर। तो ये बिंदु कहां है, इस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं P, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 5,-2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा गया x अक्ष से दूरी, बिंदु P की x अक्ष से दूरी जब भी पूछे तो वो कौन सी होगी, लंबवत दूरी होगी, लंबवत यानी कि लंबिक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो आप देखें तो यही तो है, और ये डिस्टेंस कितनी है, इसके बराबर है, 0 से 2 तक, -2 तक,
लेकिन अपन दूरी जब भी, ये निर्देशांक माइनस में है, दूरी जब भी लेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे, नगण्य होगा। तो ये 2 इकाई है, 1 इकाई 2 इकाई, इतना यहाँ है। तो ये कौन सा निर्देशांक है? x निर्देशांक। तो P से y निर्देशांक, सॉरी, तो x अक्ष से लंबवत दूरी पूछे तो हो जाएगा आंसर y निर्देशांक, जो कि कितना है? -2 इकाई। ठीक है। अगर यहां पे अपने को y एक्सिस से दूरी पूछ लेता तो देखिए ये हो जाता, और ये कितना इकाई हो जाता? यहां से लेकर यहां तक 5 इकाई, जो कि कौन सा निर्देशांक? x निर्देशांक हो जाता। तो बिंदु P की x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक बता देना, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक बता देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्या है देखिए, बिंदु 0, 3 और -2, 0 के बीच की दूरी। तो बहुत ही आसान है, 9.1 में बहुत सारे क्वेश्चन किए अपन ने। सीधा आपको इसमें दूरी सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र। इस बिंदु को P कह देते हैं, इसको अपन Q कह देते हैं। देखिए P बिंदु है वो 0,3 है, Q बिंदु है वो -2,0 है। तो यहां से अपन देखो क्या ले सकते हैं, देखो गलती नहीं हो, x1 y1, यहां से क्या आएगा? x2 y2। तो देखो यहां पे x1 कितना है? 0, y1 कितना है? 3, x2 कितना है? -2, और y2 कितना है? 0। इस तरह से अब जो अपना सूत्र है वो क्या हो जाएगा? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और ये दूरी किसके बीच की है? बिंदु P और Q के बीच की दूरी। तो PQ बराबर √ पुट कीजिए वैल्यूज, x2 - x1, या यहां से भी देख सकते हैं आप, x2 - x1, यानी कि x2 आपका -2 है, फॉर्मूले का माइनस है, और x1 की वैल्यू 0 है, प्लस y2 की वैल्यू 0 है, फॉर्मूले का माइनस है, और y1 की वैल्यू 3 है, 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो MPQ = √ 0 माइनस में है, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 का स्क्वायर, -2 स्क्वायर, और यहाँ पे है -3 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर आपको 4 मिलेगा, -3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, और 9 और 4 13, √ में 13। अब जो 13 है वो क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो इसका वर्गमूल आगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। और ये जो दूरी है वो क्या लिख देंगे अपन? उसकी इकाई जरूर लिखेंगे पीछे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है, -2,1, 2, -2, 5,2 शीर्ष वाला त्रिभुज है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का दे रखा है, लेकिन ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव का नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। आपको बिंदु A, B और C यानी इनको शीर्ष मानकर आपको त्रिभुज बनाना है, और उस त्रिभुज के तीनों भुजाएं निकालनी है, और उसके आधार पे बताना है कि वो उसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु है, 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु है, या उसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर संतुष्ट होती है तो वो कौन सा हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। चेक करते हैं। देखिए इसको अपन ने A, ये B और ये C, तो अपन एक त्रिभुज का डायग्राम यहां बना लेते हैं। A शीर्ष के निर्देशांक -2,1, B शीर्ष के निर्देशांक 2, -2, और C जो है वो 5,2, यानी कि ये वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज की भुजा AB, जो कि क्या हो जाएगा? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए AB कितना आएगा? √ इन दो के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो 2 माइनस, देखो यहां x1 y1, मैं रेड पेन से डिनोट कर देता हूं, x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। सिमिलर इन दोनों के बीच में जब लेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है। वैसे आप इनको x1 y1 नोटेशन अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हो, तो डिस्टेंस चाहे इधर से इधर लें या यहां से यहां तक की, वो तो सेम ही रहेगी। तो ये देखिए x2 2, फॉर्मूले का क्या है? माइनस, फिर x1 खुद माइनस का है तो उसको अपन ब्रैकेट में बंद करें। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? -2,
हम फर्स्ट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो y2 माइनस 2 फॉर्मूले का माइनस, और y1 है आपका पॉजिटिव 1 प्लस का 1। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 इसका स्क्वायर है, और प्लस -2 -1 तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वस टू, यहाँ कितना आ जाएगा देखिए, -2 + 2 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएंगे, और 25 जो है वो किसका वर्ग होता है, 5 का। तो यहाँ हम कह सकते हैं 25 का वर्गमूल 5 इकाई आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ए बी है वो कितना आया है, 5 इकाई आ चुका है। अब आपको क्या चेक करना है, ए सी, ए बी, ए सी और बी सी। पहले हम त्रिभुज किसी भी प्रकार की आकृति का बना सकते हैं, क्यों अभी तक अपने को पता नहीं है कि वहाँ पाइथागोरस लग रही है कि तीनों भुजाएं बराबर है या दोनों भुजाएं बराबर है। तो ए सी के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं, देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर। तो x2 की जगह आप क्या रखोगे, 5 माइनस x1 की जगह आप क्या रखोगे, -2। तो देखो ब्रैकेट में रखना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है, या आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस है, और फिर x1 भी कैसा हो गया, माइनस का। ये देखो ये माइनस है, x1 भी अगर माइनस होगा तो ये माइनस माइनस यहाँ पे अपन डायरेक्ट प्लस बना सकते हैं। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, प्लस y2 2 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर, देन ए सी इज इक्वस टू, ये देखिए कितना आया है, 5 माइनस माइनस ये देखिए प्लस बन गया, प्लस 2 - 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से आंसर कितना आ रहा है देखो, 5 + 2 7 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49 प्लस 1, अंडर रूट में कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, यानी कि पहले की जो डिस्टेंस आई है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 है और दूसरे की 50 है। चलिए अब अपन निकालते हैं इसकी तीसरी भुजा बी सी। फॉर्मूला आपका हमेशा सेम रहेगा, इस बार बी और सी के बीच की दूरी, तो यहाँ से क्या ले लेंगे आप, देखो x2 - x1। ठीक है, इस बार ऐसे मत मानना ये दोनों x2 है, इस बार आपको क्या करना होगा, इसको x1 y1 मानना होगा और इसको x2 y2। तो यहाँ से देखो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे तो देखो 2 - 2, तो यहां पे देखो माइनस माइनस आता है तो इसको अपन प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे इसको सॉल्व करें तो 5 - 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग, और ये 2 + 2 कितना हो गया, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों का जोड़ 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 इकाई। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है आप देख सकते हैं इसकी दो भुजाएं कैसी है, बराबर हैं। तो यहां आप लिखें त्रिभुज की पहली भुजा ए बी जिसका मान 5 इकाई आया, बी सी जिसका मान 5 इकाई आया है, और तीसरी भुजा जो है वो है ए सी जो कि कितना आया है, अंडर रूट में 50 इकाई। देखिए भाई आप यहां पे अगर आप ये लिखते हो कि इसकी दो भुजाएं बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है बीसी, ये भी 5 है और ये अंडर रूट में 50 है, आप ये कहो तो भी इक्वल है, यानी कि आपकी बात सही है। कौन सा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है। आप लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी, दोनों ही 5 है इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके साथ साथ आपको ये भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए आप दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तो वहां पे वो कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चेक करें तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, यानी कि ये जो त्रिभुज है अगर हमारा समकोण भी होता है, एक कंडीशन और अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज की भुजा ए बी का मान 5 आया है, बी सी का मान 5 आया है और इसका मान अंडर रूट में 50 आया है। ठीक है, तो यहां पर अपन पाइथागोरस लगाएं,
क्या ये संतुष्ट होती है? प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। यानी हमने सीखा है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगों के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यानी कि जो सबसे लंबी भुजा है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है, वो क्या है? हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगाया है। देखो AB का मान 5 का वर्ग, BC का मान भी 5 है तो 5 का वर्ग किया, और AC का मान अंडर रूट में 50 आया है तो इसका भी आपको वर्ग करना। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के अगर बराबर हैं, 5 का वर्ग 25, ये भी 5 का वर्ग 25, और ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो यहां से भी कितना आएगा? 50। इन दोनों का योग 50 बराबर 50। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो यहां क्या हुआ है? यहां पाइथागोरस संतुष्ट हुई है। पाइथागोरस संतुष्ट हुई। और ऐसा जब होता है तो त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज भी है। समकोण त्रिभुज भी है, यानी कि ये डेफिनेटली यहां पर 90 डिग्री। तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जो समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ आप कॉपी पेन लेके लिखते जाएं। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 5वां। देखिए जो प्रश्न अभी अपन ने चौथा क्वेश्चन किया है प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। A, B और C निर्देशांक दे रखे हैं। AB, BC और AC आपने तीनों भुजाएं निकाली और उसके बाद उसमें पाइथागोरस प्रमेय को लगाया है, और ये देखिए आपकी संतुष्ट होती है तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो दोनों सेम ही क्वेश्चन हो गए। अब अपन लेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो बिंदुओं -1, 1, 0, -3, 5, 2 और 4, 6 से निर्मित चतुर्भुज कैसा होगा? ये प्रश्न चतुर्भुज का है और ये भी प्रश्न अपन ने 9.1 प्रश्नावली में बहुत किए हैं। देखिए प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर अपन ने 8 किया था, ABCD। जैसा कि अभी अपने क्वेश्चन नंबर 5 विविध प्रश्नमाला में जो 4 आपको शीर्ष दे रखे हैं उनको आपको एक चतुर्भुज के शीर्ष पे रखने हैं। उसके बाद उसमें चेक करना है कि वो चतुर्भुज कैसा है। इसका मतलब हमारे पास वो क्या हो सकता है? वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, कोई भी हो सकता है। तो आपको ये काम करना है। देखिए AB, BC, CD और DA, ये इसकी 4 भुजाएं निकालनी है। AB क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, AB का मान आ जाएगा। फिर BC निकालना है, उसके बाद CD निकालना है, उसके बाद AD निकालना है। तो चारों भुजाएं आपको निकालनी होगी। उसके बाद उसके विकर्णों की लंबाइयां चेक करनी है, AC और BD, दोनों विकर्णों की लंबाइयां। अब आपके पास चारों भुजाएं निकल जाएगी, AC और BD विकर्ण निकल जाएंगे। उसके बाद एक कंक्लूजन लेना है, एक निष्कर्ष निकालना है। देखिए कोई भी आपने मान लीजिए एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, जिसके निर्देशांक, जिसके शीर्ष ABCD है। तो सबसे पहली कंडीशन कि वो आयत होगा, यानी कि जो चतुर्भुज है वो कैसा होगा? एक आयत होगा। तो उसकी क्या सीमाएं हैं, उसके क्या सूत्र हैं, परिभाषाएं हैं? देखिए आयत की सदैव आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। यानी आप कह सकते हैं AB बराबर किसके आएगा? CD के। AD किसके बराबर आएगा? BC के। यानी कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर। उसके बाद उसके जो विकर्ण हैं वो क्या आ जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, AC बराबर BC। तो यानी यहां से तो आपने कहा उसकी सन्मुख भुजाएं समान होती है। ठीक है, सन्मुख भुजाएं तो अपने समांतर चतुर्भुज में भी समान होती है, लेकिन अगर विकर्ण बराबर आ गए, विकर्णों की
लंबाई समान है तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से आयत हो जाएगा। और उसके अगर ये समांतर चतुर्भुज होता तो इसकी क्या परिभाषाएं होती, क्या देखिए समांतर चतुर्भुज में जो आयत की परिभाषा है कि सन्मुख भुजा समान, सन्मुख भुजाएं समान, यानी कि जब अपन दूरी सूत्र से ए बी, बी सी, सी डी और डी ए 4 भुजाएं निकालें और सन्मुख भुजाएं समान आए, इसका मतलब ए बी किसके इक्वल आ गया, ए बी किसके इक्वल आया, सी डी के। ए डी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर विकर्ण जो है ना, विकर्णों की लंबाई ये क्या नहीं होगी, ये समान नहीं होगी, समान नहीं होगी। यानी आप कह सकते हैं कि AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC की लंबाई BD के बराबर नहीं है। तो वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर है दोनों में। और उसके साथ साथ अब आपको सीखना है वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर। अगर एक चतुर्भुज वर्ग है तो उसमें क्या परिभाषा होती है उसकी, वर्ग की चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान। देखिए एक वर्ग बनाने की कोशिश की है मैंने, जिसके शीर्ष ABCD है, चारों भुजाएं समान, यानी कि दूरी सूत्र से A से B के बीच की दूरी, फिर B से C के बीच की दूरी BC, इसी प्रकार से CD, इसी प्रकार से DA। जब चारों भुजाएं समान आ जाए तो वो वर्ग हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे ना नेक्स्ट समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज में भी क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है, तो चारों भुजाएं समान समान, यानी कि जब चारों भुजाएं समान आ जाएं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो आप कह सकते हैं कि वो वर्ग या समचतुर्भुज कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर विकर्ण बराबर है, विकर्णों की लंबाई समान, यानी कि इसका विकर्ण कौन सा आ गया, AC किसके बराबर आ जाए, BD के। अगर ऐसा आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग और विकर्णों की लंबाई अगर समान नहीं आए, लंबाई समान नहीं हो, तो वो क्या हो जाता है, यानी AC इक्वल नहीं होगा BD के, तो वो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप एक्सरसाइज 9.1 का वो क्वेश्चन कर लें। आप 9.1 का 8वां क्वेश्चन ये जरूर देखना, आपको विविध प्रश्नमाला का ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या अपन 8 डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है 8वां क्वेश्चन, बिंदु 1,2 -1,x और 2,3 संरेखीय है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि बिंदु 1,2 -1x 2,3 संरेखीय है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब संरेखीय का क्या प्रतिबंध होता है, देखिए अब यहां पे आप 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन तरीका बताता हूं। अगर बिंदु A, B और 3 ये संरेखीय हुए तो निश्चित रूप से वो एक लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक लाइन बनेंगे। तो क्या उनसे त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। अगर बिंदु संरेखीय हुए तो यहां इन 3 बिंदुओं से बनने वाला से, यानी आप कह सकते हैं त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्या बनाएंगे, वो रेखा बनाते हैं। ठीक है, अब आप अगर मान लीजिए इसमें ये कहते हैं कि नहीं ये तो त्रिभुज ही बनाएगा, तो अगर आप त्रिभुज का इसमें सूत्र लगा दें, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अगर बिंदुओं के रूप में
निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ते हैं, हालांकि आपकी बुक में नहीं दे रखा है, तो वो फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है। अब आप क्या करोगे, इस बिंदु को x1 y1 कहोगे, इसको आप x2 y2 कहोगे और इसको x3 y3 कहोगे। ये तीन जब आप इसमें मान रखोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि वो तीनों एक सरकीय हैं, एक ही लाइन में हैं, त्रिभुज नहीं बना रहे हैं। अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओगे, ये फॉर्मूला किसका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां अपन फॉर्मूला रखें 1/2। देखो इस त्रिभुज बना करके आपने इसके शीर्ष पहले से लिखे हुए हैं, ये A है, ये B है, ये C है। A के निर्देशांक आपने बताए हैं 1,2, B के निर्देशांक क्या है -1,x और C के निर्देशांक 2,3। ठीक है, तो यहाँ 1/2 ये हो जाएगा। देखो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। और त्रिभुजों तीन बिंदुओं के सरकीय होने के प्रतिबंध क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो 1/2 x1 यानी कि 1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 का मान x माइनस y3 का मान 3 प्लस x2 कितना है -1 इंटू y3 का मान है 3 माइनस y1 कितना है 2 है। ठीक है, प्लस x3 का मान 2 कोष्टक x3 के बाद क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू है आपके 2 माइनस y2 की वैल्यू है x बराबर 0, क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसका आंसर 0 लिखा आपने। तो यहां से 1/2 1 इंटू एक्स करेंगे तो सीधा x लिख दें, -3 इंटू एक्स करोगे तो -3, और ये देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 3 में से 2 गया तो 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x बराबर 0। अब ये 2 इधर जो भाग में हैं उसको आप सीधा 0 में भेज सकते हैं। तो यहाँ क्या है देखिए x -3 -1 प्लस 4 -2x बराबर ये 0, और ये 2 कहाँ चला गया 0 में गुणा हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर x 2x तो ये हो गया माइनस का x, और -3 -1 ये माइनस का 4 और ये है प्लस का 4, और बराबर में आपको 0 मिल रहा है। प्लस 4 से -4 कैंसिल, -x इज इक्वस टू 0, तो यहाँ से x का मान भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x का मान 0 कब है, जब उसने कहा कि ये जो 3 बिंदु जो दे रखे हैं उसने ये कैसे हैं सरकीय हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। मुझे तो लगता है एग्जाम में भी आएगा। बिंदुओं 3a 4a के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए ये है बिंदु a जिसके निर्देशांक 3, और ये बिंदु b जिसके निर्देशांक 4, है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो √10 है। तो AB ये क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की, अच्छे से तैयार कर लेना, ये आएगा जरूर, बराबर √10 दे रखा है। तो ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10। अब दोनों तरफ क्या है, वर्गमूल है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जैसे ही आपने दोनों पक्षों में वर्ग किया करने पर, तो क्या हो जाएगा, इधर का वर्गमूल हट जाएगा, तो ये अपन कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे x2 - x1 लिखिए, तो यहां ये x1 ये y1 ये x2
ये y2, तो क्या हो गया देखिए x2 माइनस x1 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 a होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 गए तो 1 और 1 का वर्ग अपन 1 ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी मेंशन कर देता हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर करेंगे तो आपके a का आएगा माइनस 2 इंटू 1 इंटू ए प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा बराबर 10। 1 और 1 2 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर बराबर 10 आया है। तो ये देखिए a स्क्वायर अपनी जगह माइनस 2a और प्लस 2, ये तीनों पद तो यही हैं, और प्लस का 10 पक्ष स्थानांतरण किया तो माइनस में बराबर 0। a स्क्वायर माइनस 2a और ये हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0। आगे हल a स्क्वायर माइनस, अब माइनस के 2a के आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 8 गुणा 1 माइनस का 8 आना चाहिए। तो इसके अपन दो फैक्टर जो हैं वो माइनस 4 और प्लस 2 करेंगे। ठीक है, माइनस 4 प्लस 2 करोगे तो माइनस 2 मिल रहा है, और अगर हम माइनस 4 और 2 को गुणा करें तो कितना मिल रहा है, माइनस का 8 मिल रहा है। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a, ये दो फैक्टर कर लिए, और ये माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन जो कितना आ रहा है, a आ रहा है, तो a का डिवाइड किया a स्क्वायर में तो a बार माइनस, यहाँ a का डिवाइड किया तो a कैंसिल हो गया, कॉमन आ गया, तो कौन बचेगा माइनस 4 प्लस इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, तो 2 का भाग दिया तो बचेगा a प्लस माइनस माइनस 2 का भाग 8 में 4 बार। ठीक है, अब ये देखो दोनों में कॉमन फिर से क्या आ रहा है, a माइनस 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो a माइनस 4, तो यहाँ a माइनस 4 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा a प्लस यहाँ से a माइनस 4 निकल गया तो बचेगा 2 बराबर 0। तो a माइनस 4 और a प्लस 2, इन दो गुणनखंडों का गुणा 0 है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, या तो ये 0 है और यह a प्लस 2 बराबर 0, या तो ये फैक्टर 0 या ये वाला। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा माइनस का 4, उधर गया तो प्लस का 4, और यहाँ से a का मान आ जाएगा माइनस का 2। तो प्रश्न जो था कि बिंदु 3a और 4a के बीच की जो दूरी है वो अगर √10 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो उस a का मान आ जाएगा आपके 4 और -2। प्रश्न संख्या 10 देखिए, बिंदु xy बिंदुओं 2 और 1 और 1 -2 से समान दूरी पर स्थित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अपने ऑब्जेक्टिव पे नहीं जाना है, ये क्वेश्चन अगर बड़ा है तो अपने उस हिसाब से करना है। चलिए शुरू करें। बिंदु P x y इन दोनों से समदूरस्थ है, तो अगर बिंदु समदूरस्थ बिंदुओं की शर्त क्या होती है, अगर P से Q की दूरी बराबर है किसके, PR के, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर किसके हो जाएगी, PR के, या दोनों पक्षों में हम वर्ग भी कर सकते हैं। पता है क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ दूरी सूत्र आएगा तो अंडर रूट में आएगा, उसको हटाने के लिए किया है। अब यह जो है PQ ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर आप PR देखें, ये भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो यहाँ से हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र लगाया मैंने दोनों तरफ, और ये दोनों दूरियां बराबर है क्योंकि प्रश्न दे रखा है कि बिंदु P समदूरस्थ है PQ और R के साथ। अब दोनों तरफ के वर्ग हटा दिए आपने, वर्ग करके वर्गमूल हटा दिए। अब यहां देखो आप
x2 x1 किसको मानोगे आप? वैसे तो आप किसी को मान सकते हो, फिर भी अगर आप इसको x1 y1 कह दें, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x2 y2, जब इन दोनों की बात होगी। फिर हम इन दोनों की बात करेंगे तो ये x1 y1 हो गया और इसको हम x2 और y2 कह देंगे, ठीक है। तो पुट कीजिए वैल्यूज, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का स्क्वायर। देखिए आप अगर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं। यहां से देखिए आप x2 1 माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस 2 माइनस फॉर्मूले का और y1 का मान कितना है y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे पहले देखिए एक काम करते हैं, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखो क्या करना है, ये दोनों ही कैसे हैं माइनस के हैं, तो दोनों में से माइनस आपने कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस का 1 कॉमन लिया है और ऊपर वर्ग है, तो अंदर क्या हुआ, ये माइनस वाला क्या बन गया प्लस बन गया और ये भी माइनस बाहर आ गया तो कौन बन गया प्लस बन गया स्क्वायर। केवल आपने माइनस अंदर से निकाला तो माइनस अंदर से निकलने से ये दोनों प्लस के हो गए और माइनस किसके साथ निकलेगा वर्ग के साथ। अब यहाँ पे हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जहाँ माइनस है वहाँ को ये सर्व समीकरण लगानी है और जहाँ प्लस है वो यहाँ लगानी है, ये वाली। तो ये देखिए आप a स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। यहाँ माइनस है ना, तो ये देखो माइनस करना होगा गलती। उसके बाद देखो प्लस, फिर से यहाँ पर यही सर्व समीकरण नीचे वाली a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। फिर यहाँ जाइए, यहाँ पर भी यही सर्व समीकरण, a स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर आ गया, प्लस ये माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा 1, ठीक है ना। तो 1 को इनसे गुणा करने पर, 1 को किसी से गुणा कीजिए वही संख्या आएगी, तो सीधा आपको यहां पर ये सूत्र लगाना है, 2 का स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू ये हो जाएगा b और प्लस साथ में क्या आ रहा है b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, 2 का वर्ग 4 माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 इंटू वाई माइनस का 2y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x प्लस में है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 इंटू 2 4y और प्लस में यह आ जाएगा आपके वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर दोनों पक्षों में समान चिन्हों में पड़ा इसलिए कैंसिल हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया। तो क्या बचा देखिए आप 4 और 1 5 और माइनस में 4x और माइनस में 2y, देखिए 4 और 1 5 माइनस 4x माइनस 2y और उधर 1 और 4 ये भी कितना हो गया देखिए 5 माइनस 2x और प्लस में 4y बचे हैं। आप 5 से 5 भी कट कर सकते हैं, ठीक है। अब माइनस 4x और ये x को भी इधर लेके आइए तो माइनस का 2x इधर आया तो प्लस 2x हो गया,
फिर माइनस के 2y है, और ये 4y प्लस वाला इधर आया तो ये भी कैसा हो गया, माइनस हो गया। तो राइट साइड में सब जीरो हो गया, क्योंकि इन दोनों को अपन ने पक्षांतरण करके ट्रांसफर करके इधर ले आए। अब -4 + 2 तो ये बचेगा माइनस का 2x, ठीक है। -2 -4 तो ये हो गया माइनस के 6y बराबर 0। इनसे आपने माइनस का 2 कॉमन लिया, तो -2 कॉमन आया तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, 2 का भाग 6 में 3 बार, साथ में है y बराबर 0। और ये माइनस का 2 जो है वो गुणा में ना, वो 0 के भाग में चला जाएगा, तो 0 के भाग में किसी को संख्या को देने का आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये x + 3y बराबर 0, ये आपको प्रतिबंध मिला है, और जो कि आपके x + 3y बराबर 0, ये है ऑप्शन आपका ए सही होगा, सही विकल्प है, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर ले, मैंने क्या आपको पहले ही बताया कि यहां आप, जैसे मैंने 2 - x का होल स्क्वायर किया है, आप यहां पे x - 2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो जब इस दिशा से आए x - 2 का होल स्क्वायर करें तो y - 1 का होल स्क्वायर कर लेना। इधर क्या करोगे आप, x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और y - 2 यानी y + 2 का होल स्क्वायर, उससे भी आपके आंसर परफेक्ट आएगा, यही आएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उसके बाद देखो, हमने 10वां क्वेश्चन भी कर लिया। 11वां क्या कहता है, देखो चतुर्भुज के शीर्ष 1 2 3 4, ये 4 शीर्ष दे दिए, कौन सा चतुर्भुज है। 12वां क्वेश्चन है, इसमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन अपन ने 9.1 प्रश्नावली में भी किया है और यहां भी कर चुके हैं, तो वहां वो क्वेश्चन जरूर देख लेना। अब इसमें जो नया क्वेश्चन है वो क्या है, प्रश्न संख्या 14 देखो आप, वर्ग के शीर्ष सन्मुख शीर्ष जो है वो ये है, ये विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो विकर्णों की लंबाई क्या है, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी है। देखो ABCD एक वर्ग दे रखा है, दोनों शीर्ष दे रखे हैं सन्मुख, तो विकर्ण की लंबाई कौन है, AC बराबर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। रखिए x2 - 3 माइनस x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान -4, +4 कर रहा हूं। देखो मैं यहां पे फॉर्मूला तो माइनस का है ही, और फिर y1 खुद -4 आ गया, तो आप +4 लिख सकते हैं। तो यहां से कितना जाएगा, -3 - 5 माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 64 और 36 दोनों मिलकर के 100 आ जाएंगे, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो विकर्ण है वो 10 इकाई लंबा है। और विकर्णों की लंबाई है कैसी होती है, हमेशा वर्ग में समान होती है ना, इसलिए आप कह सकते हैं जितना AC है उतना ही BD है, दोनों की लंबाई 10 इकाई है। ठीक है, हो जाएगा ना। कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके पॉज करके भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन इसका अब ये 17वां क्वेश्चन करेंगे। देखिए बाकी जितने प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं वो विभाजन सूत्र से काम में आने वाले हैं, और वो प्रश्न और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं वो अपने को नहीं करने हैं। 17 क्वेश्चन देखिए, किसी समतल में 4 बिंदु P, Q, R, S दे रखे हैं, सिद्ध कीजिए कि वो वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है। ये प्रश्न अपन आगे भी कर चुके हैं। ये देखिए प्रश्नावली 9.1 का 8वां क्वेश्चन यही क्वेश्चन था। 1, 2, 3, 4 आपको जब शीर्ष दे दिए होते हैं तो आपको सबसे पहला काम चेक करना है कि वो वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो आपको उसकी चारों भुजाएं निकालनी है, बराबर आएगी तो निश्चित रूप से वो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। अगर विकर्णों की लंबाइयां समान हुई तो वर्ग हो जाएगा, और विकर्णों की लंबाइयां समान नहीं हुई तो वो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज होगा। तो जैसा अपना प्रश्न है कि वो कह रहा है समचतुर्भुज है, इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर आने वाली है और उसकी लंबाइयां जो है विकर्णों की वो अलग आएगी। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन ये किया हुआ है मेरा,
उसके हिसाब से आप वो भी कर लेना। देखो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, चारों भुजाएं निकाली, बराबर आई। तो मैंने ये कहा कि ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। वीडियो को पॉज करके देख लेना। फिर विकर्णों की लंबाइयाँ निकाली, जो कितनी मिली है, ए सी का मान 4 इकाई मिला है और बी डी का मान 4 इकाई मिला है, इसलिए विकर्ण लंबाई होने की बराबर होने की वजह से ये वर्ग हो गया। और अगर यहां लंबाइयां अलग अलग आई विकर्ण की तो आप कहोगे ये वर्ग नहीं है, ये समचतुर्भुज है। ठीक है, तो जैसा ये क्वेश्चन किया वैसा ही वो कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये 2 वीडियो 9.1 और विविध प्रश्नमाला का डेफिनेटली आपके यहां से सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।